Welcome students of class 11th. Let's take next topic from your book Hornbill, and our today's topic is the poem The Laburnum Top, written by Ted Hughes. Before proceeding, we'll discuss the title The Laburnum Top. Laburnum is a short heighty tree with hanging branches, and it has bright yellow flowers with poisonous seeds, and it is a common tree, and top means the upper part of the tree. Let's start. Here laburnum means a short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. Goldfinch is a small singing bird with yellow feathers on its wings. Let's start. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow, September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. इट्स द मंथ ऑफ सितंबर. सितंबर के महीने के दोपहर की जो सनलाइट है उसमें लेबनम ट्री का टॉप मोस्ट पार्ट बिल्कुल साइलेंट और शांत है. मीन्स इट्स अ ऑटम सीजन. फूल पत्ते झड़ रहे हैं. ग्रीन लीव्स जो है वो भी येलो कलर में कन्वर्ट हो गए हैं. फूलों के सीड्स झड़कर नीचे गिर रहे हैं. इस मंथ में ट्री का व्यू बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है. ये ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल, वैसे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है. येलो कलर इज सिग्निफिकेंट इन द पोम बिकॉज जो चिड़िया बाद में इसके लाइंस आएंगी वो भी इसी कलर की है, इसलिए ये जो येलो कलर है वो इसमें सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इसका महत्व है. टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विंचिंग chirrup, a sudden nest startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine start up. The of chitterings and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. Twitching means short and sudden. Chirrup means short pitch sound with jerk. मीन्स तभी अचानक जो है वो गोल्डफिंच आती है, चिड़िया आती है और तीखी सी आवाज़ निकालती है और सभी हैरान हो जाते हैं जब वो आती है, क्योंकि वहाँ एकदम से साइलेंस होती है और एकदम से जब वहाँ कुछ शोर की आवाज़ आती है तो सभी हैरान हो जाते हैं. जब वो आती है तो एक ब्रांच के एंड पे जाकर बैठ जाती है और छोटी छोटी तीखी आवाज़ें निकालती है. स्लीक मीन्स स्मूथ एंड अलर्ट मीन्स सचेत. एब्रप्ट मीन्स सडन. मशीन हेयर मीन्स the sound produced by the bird and its chicks. Chittering means sound or noise of birds. Tremor means shake or हिलना. Trilling sound of the birds. गोल्डफिंच जो बर्ड है बहुत ही स्मूथ और ग्लॉसी होते हैं, जैसे लिजर्ड की बॉडी होती है वैसे ये होते हैं और ये बहुत ही अलर्ट है. सडनली ये अलग अलग साउंड जो है बहुत एक्टिव होती है, प्रोड्यूस करती है अलग अलग साउंड. उसके बाद वो पेड़ का जो घना हिस्सा होता है उसमें चली जाती है और वहाँ पे उसका नेस्ट होता है, वहाँ पे उसके बेबीज़ होते हैं नेस्ट में. और जैसे ही वो अपने नेस्ट में जाती है तो एक जैसे मशीन चलना स्टार्ट हो जाती है. मशीन मीन्स एक नॉइस प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि चिड़िया अपने बेबी से मिलती है तो सब खुशी से चहचहाने लग जाते हैं, अलग अलग आवाज़ें निकालने लग जाते हैं और बहुत सा शोर होने लगता है. उनके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ें आती हैं, उनके गाने की आवाज़ें भी आती है, क्योंकि वे सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. इससे पूरा लेबनम ट्री जो है वो हिलने लगता है, मानो जैसे पेड़ भी खुश हो रहा हो. इस तरह से ऐसा व्यू वहाँ का होता है. It is the engine of a family. She strokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. Laburnum tree is the engine of her family because there is her nest. यहाँ पर वो अपने बच्चों को फीड करवाती है, उनको खूब सा खाना देती है. उसके बाद वो फिर से ब्रांच के एज पर आती है और तब ये पता चलता है कि कोई चिड़िया पेड़ पर बैठी है, क्योंकि उसके फेस पर जो काला मास्क है, वो काला निशान है, वो उसकी पहचान है, उससे ही वो पहचानी जाती है. अदरवाइज़ वो पूरी येलो कलर की है, जैसे लेबनम ट्री का कलर होता है वैसे ही वो चिड़िया भी है. Then with eerie, delicate whistle chirrup, whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty.
एरी मीन्स स्ट्रेंज, इनफाइनाइट मीन्स ओपन स्काई, विसल चरप मीन्स सीटी की तरह आवाज़, लॉन्चेज ऑफ मीन्स फ्लाई ऑफ, सबसाइड्स मीन्स रिटर्न बैक। फिर उसके बाद वो अजीब सी हल्की सीटी की तरह आवाज़ें निकालती है और फिर खुले आकाश में उड़ जाती है और फिर से लैबनम ट्री पहले की तरह शांत हो जाता है जैसे चिड़िया के आने से पहले था। फिर वहाँ से एक साइलेंस होती है जैसे वहाँ पहले थी। ऐसे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई नेस्ट होगा, यहाँ पे कोई चिड़िया आती होगी। वहाँ कोई भी चिड़िया नहीं बैठती है और बिल्कुल वो शांत रहता है पहले की तरह।